कोरोना के मामलों में तेज रफ्तार, 89,000 से ज्यादा नए मामले। कोरोना से 24 घंटे में 700 से ज्यादा लोगों की गई जान। अब तक 1,64,000 लोगों की जा चुकी है जान। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 6,58,000 से ज्यादा। 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 8 ग्राउंड्समैन निकले कोरोना पॉजिटिव। ज्यादातर लोकल से आने वाले हैं। वानखेड़े स्टेडियम में 10 अप्रैल से शुरू होने वाले आईपीएल मैच। इस मैदान में होने हैं 10 मुकाबले। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लापरवाही जारी। मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद भी मंडी में पहले जैसे हालात। मुरादाबाद की सब्जी मंडी में भी कोरोना से बेपरवाह दिखे लोग। गिने चुने लोगों ने ही लगाया था मास्क। बिहार में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के नए 662 मरीज। पटना में सबसे ज्यादा 287 नए मामले। सक्रिय मामलों की तादाद 2300 से ज्यादा। मध्य प्रदेश के दमोह में रंग पंचमी का आयोजन। बीजेपी विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी भी मौजूद रहे। बिना मास्क के नजर आए नेता। मुंबई में कोरोना की रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार। 8,832 नए मामले, 20 लोगों की जान गई। यूपी में एक दिन में कोरोना के केस 3,000 के करीब पहुंचे। 2967 नए मामले। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के केस 3,500 के पार। केजरीवाल ने कहा राजधानी में कोरोना की चौथी लहर। दिल्ली में फिलहाल नहीं लगेगा लॉकडाउन। कोरोना पर कंट्रोल के लिए बढ़ाई जाएगी टेस्टिंग। वैक्सीनेशन पर भी जोर। कोरोना के चलते अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस ट्रेन रद्द। 30 अप्रैल तक स्थगित की गई सर्विस। नागपुर में डरा रहा है कोरोना का कहर। कोरोना के चलते 24 घंटे में 60 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने बढ़ाया वैक्सीनेशन। उद्धव ठाकरे ने कहा हर दिन में 3 लाख वैक्सीनेशन, 5 लाख तक देने की कोशिश। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के 364 नए मामले। सबसे ज्यादा 139 मामले राजधानी देहरादून में। कर्नाटक में बेहद तेजी से बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 3500 संक्रमित। तमिलनाडु में भी कोरोना के 3290 नए मामले। कोरोना के चलते 12 लोगों की गई जान। पुणे में कोरोना का खतरा बढ़ने के बाद सख्ती। 12 घंटे का नाइट कर्फ्यू। बस सेवा और सिनेमा हॉल सब कुछ बंद। पुणे के होटल और रेस्टोरेंट में नहीं आ सकेंगे लोग। होम डिलीवरी रहेगी बंद। पुणे का मशहूर गगरसेठ हलवाई मंदिर बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लिया गया फैसला। यूपी सरकार का बड़ा फैसला। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 11 अप्रैल तक रहेंगे बंद। प्रयागराज में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। बिना मास्क पहने लोगों के काटे गए चालान। तेलंगाना में 1000 से ज्यादा नए कोरोना केस। एक दिन में 6 लोगों की मौत। सूरत में कोरोना के नए स्ट्रेन से बड़ा खतरा। नगर निगम ने बताया पहले से ज्यादा खतरनाक। गुजरात में कोरोना में तेजी। 24 घंटे में 2,640 नए मामले, 11 की जान गई। वाराणसी में गंगा आरती में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी। उमड़े बड़ी संख्या में श्रद्धालु। बिना अनुमति के सतारा में आयोजित हुआ मगड़ जुलूस। बिना मास्क सोशल डिस्टेंसिंग में शामिल हुए हजारों लोग। 100 से ज्यादा हिरासत में। गुवाहाटी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा दावा। बंगाल में बीजेपी बना रही सरकार। नंदीग्राम में हार रही ममता बनर्जी। 5 साल में सरकार ने काम किया है, उसको आशीर्वाद देने का मन असम की जनता ने बना लिया है। विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को बड़ा झटका। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार पर 48 घंटे की रोक लगाई। कांग्रेस की शिकायत पर बिस्वा पर हुआ एक्शन। बीपीएफ के उम्मीदवार को जेल भेजने की धमकी का आरोप। तीसरे दौर के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने हेमंत बिस्वा शर्मा के एसपी भाई का किया तबादला। ग्वालपाड़ा में नए एसपी तैनात। बंगाल के चुनावी प्रचार में आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी आमने सामने। हुगली जिले में दोनों के हुंकार। मिशन बंगाल पर पीएम मोदी आज डबल रैली करेंगे। हुगली के हरिपाल में पहली रैली। शाम को सोनारपुर में दूसरी जनसभा। ममता बनर्जी आज 5 मैराथन जनसभाएं करेंगी। हुगली के तारकेश्वर में भी रैली। दूसरी सीट पर चुनाव लड़ने की अटकलों को ममता बनर्जी ने बताया बीजेपी की डर्टी पॉलिटिक्स। कहा किसी और सीट से चुनाव का इरादा नहीं। आज फिर पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे योगी आदित्यनाथ। हावड़ा के उलबेरिया में रोड शो। राजस्थान के अलवर में राकेश टिकैत की गाड़ी पर हमला। किसान नेता ने बीजेपी पर आरोप लगाया।
टिकैत के काफिले की कई गाड़ियों के टूटे शीशे। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप यादव समेत 14 लोग गिरफ्तार। राकेश टिकैत की गाड़ी पर हमले के बाद फूटा किसानों का गुस्सा। दिल्ली बॉर्डर पर समर्थकों ने किया हंगामा। हिसार में किसानों ने किया रेवड़ी सीएम दुष्यंत चौटाला की कोठी का घेराव। काले झंडों के साथ प्रदर्शन। मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस को लेकर धोखाधड़ी का मामला दर्ज। अस्पताल और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई। भारतीय जवानों ने दिखाया बड़ा दिल। सीमा के अंदर घुस आए 8 साल के पाकिस्तानी बच्चे को चॉकलेट और बिस्किट देकर विदा किया। कोटा में कोचिंग करने वाले छात्रों का डेटाबेस बनाएगी राजस्थान सरकार। सभी को करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। दरभंगा एयरपोर्ट पर पहुंची पहली इलेक्ट्रिक बस। यात्रियों का फूल देकर स्वागत। सस्ते घर योजना में लोगों का उत्साह कम। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सर्वे में 400 लोगों ने ही जताई घर लेने की इच्छा। माइक्रोसॉफ्ट नोएडा में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लाएगी। 10,000 आईटी प्रोफेशनल्स को मिलेगी नौकरी। दिल्ली में बदमाश बेखौफ। अम्बेडकर नगर इलाके में एक युवक की चाकू से हमला। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल भर्ती करवाया गया। पैसे के लेन देन में चाकू से हुआ हमला। पीड़ित गंभीर, आरोपी फरार। गाड़ी की चेकिंग को लेकर विवाद। गांव वालों ने पुलिस पर किया हमला। नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पर आईजी जोन का छापा। करीब 10 करोड़ रुपए की शराब बरामद। जमीन विवाद को लेकर चाचा भतीजे में झगड़ा। घर में घुसकर लाठी डंडों से पीटा। यूपी के एटम में दबंग युवक ने की दलित महिला की रेप की कोशिश। नाकाम रहने पर गला रेता। महिला की हालत गंभीर। मेरठ में 10वीं की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत। परिजनों ने लगाया गैंगरेप के बाद जहर देने का आरोप। घर में मिला सुसाइड नोट। अमृतसर के शाटा बाजार में घी और कपड़े की 4 दुकानों में सिंधबारी। लाखों का सामान और कैश लेकर उड़े चोर। गुरुग्राम में किसान मंडी में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा। लाखों का नुकसान। आटा में अवैध तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। पंचायत चुनाव में हथियार सप्लाई का मिला था ऑर्डर। दिल्ली की सड़कों पर 6 घंटे तक बच्चे को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल चक्कर काटता रहा परिवार। जख्मी बच्चे ने दम तोड़ा। ऑनलाइन क्लास के लिए स्मार्टफोन न होने के कारण छात्रा ने दी जान। 23 अप्रैल को होने थे इम्तिहान। अंतिम संस्कार में जा रहे लोगों पर फायरिंग। 3 लोग घायल। भीड़ ने दबंग को दबोचा। बड़ी तादाद में एक्सपायरी डेट की दवाइयां बरामद। डेट बदलने का किया जा रहा था काम। 3 गिरफ्तार। मटकी फोड़ प्रतियोगिता में हादसा। मटकी पकड़ते समय नीचे गिरकर युवक की मौत। हापुड़ से नाबालिग लड़की का अपहरण, बलात्कार के बाद हत्या। नोएडा में मिला शव। आजमगढ़ में युवक की हत्या के आरोप में भाई और पत्नी गिरफ्तार। अवैध प्रेम संबंध के चलते वारदात। दिल्ली के गंजावला इलाके में युवक की धारदार हथियार से हत्या। राजीव रत्न आवास योजना के सुनसान फ्लैट में मिला शव। धनबाद में खदान में मिले शव के मामले में एक शख्स गिरफ्तार। पत्नी के साथ अवैध संबंध के शक में की थी हत्या। वाराणसी ट्रिपल मर्डर केस में 3 लोग गिरफ्तार। होली पर 2 बच्चों सहित 3 लोगों को मारी थी गोली। ग्रेटर नोएडा में चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। लग्जरी कार से ले जाई जा रही थी शराब। पटना में NH 30 पर दर्दनाक हादसा। ओवरटेक के चक्कर में पलटी यात्रियों से भरी बस। कई लोग घायल। आग की लपटों में घिरे बागेश्वर के जंगल। ग्रामीण इलाकों तक पहुंची लपटें। आग बुझाने में जुटे ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी। पंजाब की मोगा में मामूली कहासुनी के बाद कुछ युवकों ने कार को किया आग के हवाले। गाड़ी बैक करते वक्त हुआ विवाद। फतेहपुर में पुरानी रंजिश में जमकर चले लाठी डंडे। कई राउंड फायरिंग। 6 लोगों की हालत गंभीर। 2021-22 में विनिवेश से पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए जुटा सकती सरकार। बजट में रखा गया 2.25 लाख करोड़ जुटाने का टारगेट। बीते महीने कारों की बिक्री में आई जोरदार तेजी। टाटा की बिक्री 4 गुना तो मारुति और हिंडई की बिक्री में 2 गुना की बढ़त। मार्च 2020 के मुकाबले साल मार्च में पेट्रोल डीजल की बिक्री 27% बढ़ी। लॉकडाउन की वजह से पिछले मार्च में घटी थी फ्यूल की बिक्री। 2021-22 के लिए नए ITR फॉर्म किए गए जारी। CBDT ने कोरोना के मद्देनजर नए फॉर्म में नहीं किया कोई खास बदलाव। मार्च में डिजिटल ट्रांजैक्शन का नया रिकॉर्ड। भीम UPI से 5 लाख करोड़ का हुआ लेन देन। मार्च में निर्यात 58% से उछलकर $34 अरब रहा। 2020-21 में आई 7.4% की गिरावट।
गन्ना किसानों की मुश्किलें बढ़ी, साल भर में चीनी मिलों पर किसानों की बकाया रकम में 19% इजाफा। माइक्रोसॉफ्ट की नोएडा में सबसे बड़ी डील, नोएडा प्राधिकरण से खरीदी 60,000 वर्ग मीटर जमीन। मुंबई के सांता क्रूज में रिलायंस सेंटर येस बैंक ने खरीदा, अनिल अंबानी की कंपनी से 1200 करोड़ में हुई डील। एयरटेल के सारे मास्टरकार्ड डील आ रहा है, टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री, एयरटेल अफ्रीका में किया 733 करोड़ रुपए का निवेश। दूसरी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के 10 साल पूरे, 2 अप्रैल 2011 को ही श्रीलंका को हराकर टीम इंडिया बनी थी विश्व चैंपियन। आईपीएल में अब की बार कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेलेंगे हरभजन, कहा जीत के लिए जो होगा करूंगा। सेंचुरियन वनडे में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 3 विकेट से हराया, मिला था 274 का टारगेट। मियामी ओपन की सेमीफाइनल में पहुंचे रूस के आंद्रे रुब्लेव, अंतिम 4 में हुरकाज से मुकाबला। मियामी ओपन की महिला वर्ग के फाइनल में पहुंची नंबर 1 खिलाड़ी एशले, कनाडा की खिलाड़ी से होगा मुकाबला। 500 यात्रियों से भरी ताइवान की एक ट्रेन हुई हादसे का शिकार, हादसे में 49 से ज्यादा लोगों की मौत। स्वेज नहर में फंसे मालवाहक जहाज के निकाले जाने का वीडियो जारी, मशक्कत के साथ निकाला गया जहाज। स्पेन की लेफ्ट पार्टी यूनिदास मोदेमोस ने दफ्तर में अज्ञात हमलावरों ने लगाई आग, दफ्तर का बाहरी हिस्सा जलकर हुआ पूरी तरह से खाक। म्यांमार में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच वायरलेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा बंद, म्यांमार की सरकार के मुताबिक अगले आदेश तक जारी रहेगी पाबंदी। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने वाले पहले विदेश राजनेता बने, 16 अप्रैल से अमेरिका के दौरे पर जा रहे सुगा। फ्रांस के वित्त मंत्री ने दिया बड़ा बयान, बोले कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते आर्थिक विकास होगा प्रभावित। फ्रांस में कोरोना की रफ्तार हुई बेकाबू, कैमरी शहर में हर 1 लाख लोगों में 450 लोग निकल रहे हैं कोरोना पॉजिटिव। स्पेन को मिली एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन की बड़ी खेप, कुल 10,56,000 वैक्सीन देश भर के अस्पतालों में बांटे जाने के लिए तैयार। दुनिया में 13 करोड़ 3 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित, 28,42,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना महामारी के बावजूद ईसा मसीह की जन्मस्थली यरूशलेम में धूमधाम के साथ मनाया गया गुड फ्राइडे, होली क्रॉस और के साथ सैकड़ों की संख्या में चलते दिखे श्रद्धालु। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।